चलिए अपने आत्मा के ज्ञान और ध्यान की ओर। अपने चंचल मन को एवं चंचल उपयोग को स्थिर करने के लिए जिनवाणी माता के माध्यम से अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय में सम्यक भेद ज्ञान उत्पन्न करते हुए शरीर शरीर से संबंधित जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं उनका मुझ भगवान आत्मा के साथ में किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार समस्त पर पदार्थों में अपने संबंध की वृत्ति को छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही वर्तमान पर्याय का संबंध जोड़ते हुए कि मेरा यह भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो विविध प्रकार की पुण्य पाप के परिणाम दिखाई देते हैं वे समस्त परिणाम पर द्रव्यों की लक्ष्य से होने वाले भाव हैं। वे हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। ऐसे समस्त रागादिक परिणामों में एकत्व बुद्धि, ममत बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तृत्व बुद्धि तथा उन रागादिक परिणामों की ज्ञाता बुद्धि को भी छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है जो कि सदा काल शरीर रागादिक से भिन्न एकमात्र पूर्ण निराकुलता स्वरूप वाला है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर रागादिक से भिन्न एकमात्र
पूर्ण वीतराग आनंद मूर्ति स्वरूप है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो पर के लक्ष्य से होने वाला ज्ञान है, वह परलक्षी ज्ञान भी हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। वह तो इंद्रिय जनित ज्ञान है। इस प्रकार शरीर रागादि और परलक्षी ज्ञान के पर्यायों से भी भिन्न मैं तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर रागादि और खंड खंड ज्ञान की पर्यायों से भी भिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही है। द्रव कर्म भाव कर्म नौ कर्म रहित शुद्धात्म स्वरूपो हम मेरा ही भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि के नौ कर्मों से भिन्न है। मेरा ही भगवान आत्मा सदा काल ज्ञान वर्णादि आठ कर्मों से भी भिन्न है। मेरा ही भगवान आत्मा सदा काल मोह राग देश भाव कर्मों से भी भिन्न है। इस प्रकार द्रव कर्म भाव कर्म नो कर्म तीनों कर्मों से रहे मैं तो एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा तीनों प्रकार के कर्मों से रहित एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप है।
ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धेभ्य। चिंतामणि सम स्वयं का चैतन्य तत्व महान है। निज का करूं मैं चिंतवन, निज का करूं श्रद्धान में। सोधा तुम्हारी देव है जो गुण अनंत निदान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। लिम्मण जान परिठिया कम कलंक डैवी। अपाल दऊ जैन परूं ते परम पुड़वे भी। सब करम मल्लिका नाश करवरु प्राप्त कर निजो आत्मा। जो लीन निर्मल ध्यान में नम कर निकल परमात्मा। सब नाश कर घन गाती हरे अंत पद को पालिया। कर नमन उन जिन देव को यह काव्य पथ अपना लिया। श्री योगसार जी नामक परम अध्यात्म ग्रंथ स्वाध्याय हेतु में विराजमान है। आज से 1400 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना दिगंबर संत योगेंद्र महाराज जी हुए हैं। उन्होंने इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना की और उन्होंने इस ग्रंथ का नाम योग सार जी रखा। योग सार जी का सीधा सा अर्थ है मुक्ति के मार्ग में। योग का मतलब जोड़ होता है। किसका किसके साथ में जोड़ करना, तो अरिहंत परमात्मा कहते हैं कि अपनी वर्तमान सुत ज्ञान की पर्याय का अंदर में जो अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा जो कि सदाकाल द्रव्य कर्म भाव कर्म नौ कर्म से रहित एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसे गायक प्रभु परमात्मा में अपनी वर्तमान सुत ज्ञान की पर्याय का संबंध जोड़ने का नाम योग है, जिसे शास्त्रीय भाषा में सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान भी कहते हैं। और उस चैतन्य भगवान आत्मा में ही अपनी वर्तमान पर्याय को मग्न कराना, लीन करना, स्थिर करना, उसे सार कहते हैं, यानी सम्यक चारित्र कहते हैं। तो योग सार क्या हो गया? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र वाली निर्भय पवित्र पर्याय जो अपने आत्मा के आश्रय से प्रकट होती है, इसे यहाँ योग सार कहते हैं। और इसे ही अरिहंत परमात्मा धर्म कहते हैं।
देखिएगा, योग सार ग्रंथ के माध्यम से हम और आप यहाँ पर 64वें नंबर की गाथा का स्वाध्याय चल रहा है, जिसमें दिगंबर संत इस गाथा के माध्यम से यह बताना चाहते हैं, जो अपने आत्मा का अनुभव करते हैं वे जीव धन्य हैं। क्या? धन्य कौन है? जो अपने आप को आत्मा जानते हैं, अपने आप को आत्मा मानते हैं और निरंतर अपनी पर्याय को अपने चैतन्य भगवान आत्मा में लीन करते हैं, वे जीव धन्य हैं। समझ गए आप? उनका जीवन सफल है। ये गाथा का मूल विषय है। देखिए, गाथा का पाठ करते हैं, फिर उस विषय पे भी विचार करेंगे। है धन्य वे भगवंत बुध पर भाव जो पर त्यागते, जो लोक और अलोक ज्ञायक आत्मा को जानते। कहते हैं, जो प्रभावों का त्याग करते हैं और लोकालोक प्रकाशक निर्मल अपने आत्मा का अनुभव करते हैं। प्रभावों का त्याग करते हैं यानी अपनी आत्मा में जो मोह राग द्वेष के परिणाम हैं, वे प्रभाव हैं, उनका त्याग करते हैं। त्याग का मतलब ये है कि उन्हें मोह राग द्वेष के परिणामों को अपना नहीं जानते, अपना नहीं मानते। समझ में आया भैया? यह श्रद्धा ज्ञान की अपेक्षा से त्याग हो गया और उनरूप प्रवृत्ति नहीं करते। समझ गए आप? तो क्या करते हैं कि अपनी चैतन्य भगवान आत्मा कैसी है? वो है लोकालोक प्रकाशक है। अपनी जो चैतन्य आत्म वस्तु है ना, लोक अलोक को जानने वाली है। ऐसे भगवान आत्मा का अनुभव करते हैं। ये अनुभव करते हैं मतलब उसे अपना जानते हैं, उसे अपना मानते हैं और उसमें ही अपनी पर्याय को लीन करते हैं। तो कहते हैं, वे ही भगवान ज्ञानी महात्मा धन्य है। धन्य कौन है? धन्य कौन है? जो शरीर, शरीर से संबंधित जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं, उन्हें तो अपना जानते मानते नहीं है, एक बात। दूसरा, आत्मा की पर्याय में जो उनके लक्ष्य से, शरीर, शरीर के लक्ष्य से और पर पदार्थों के लक्ष्य से जो अपनी आत्मा की पर्याय में विभाव रूप परिणतियां होती हैं, उन्हें भी अपना जानते मानते नहीं है। केवल एकमात्र अपने चैतन्य आत्म वस्तु को ही अपना जानते हैं, अपना मानते हैं और उसी का निरंतर आनंद लूटते रहते हैं। वे जीव कौन है? त्यागी है, आत्मध्यानी है, महात्मा है, वे धन्य है। मैं ये गाथा का अपना मूल विषय है। अब देखिए, इस गाथा के कुछ पॉइंटों पे अपन विचार कर रहे हैं। भगवान आत्मा की परम संपदा को रुचि पूर्वक साधते ही जगत के सभी पदार्थों से उदासीन हो जाता है। कदाचित पुण्य उदय से चक्रवर्ती, कामदेव, नारायण, प्रतिनारायण, इंद्र, धरेंद्र, ऐमिंद्र आदि की पदवियों प्राप्त हों, तो भी धर्मी को उनमें मोह ममत्व उत्पन्न नहीं होता। निज पद की पूर्णता, निज पद की पूर्ण साधना करने वाले धर्मी को लौकिक पदवियों की रंच मात्र भी चाय नहीं है। धर्म अनुराग, पंच परमेष्टि की भक्ति, शास्त्र वाचन का भाव, पूजन का भाव,
अनुकंपा आदि के शुभ भाव धर्मी को आते हैं, परंतु उनका धर्मी को आदर नहीं होता। शुद्ध स्वभाव में स्थिर हो नहीं सकते, इसीलिए शुभ भाव आते हैं, किंतु धर्मी को उन भावों का तथा उनके फल का आदर नहीं है। धर्मी को धर्म प्रभावना का विकल्प आता है, परंतु उसे छोड़ने लायक ही समझता है। एक निज पद की निर्विकल्प साधना में ही उपयोग को रोकता है, क्योंकि शुद्ध स्वभाव में जितनी एकाग्रता हो उतना स्वयं को लाभ है। देखो, बहुत ही सुंदर चर्चा है, इसको अपन शांति से समझते हैं। भगवान आत्मा की परम संपदा को रुचि पूर्वक साधते ही जगत के सभी पदार्थों से उदासीन हो जाता है। क्या कहा? इस लाइन में क्या बात आई है? अपनी संपदा, अपना चेतन भगवान आत्मा जो अनंत शक्तियों से भरेला है, अरूपी है, वह इंद्रिय ज्ञान का विषय नहीं है। समझ में आया? आत्मवस्तु है ना, और कैसी है कि अनंत शक्तियों से भरी हुई है, परम संपदा है, उत्कृष्ट संपदा। क्या? सिद्धि रिद्धि वृद्धि दीखे घट में प्रगट सदा, अंतरिक्ष के लक्ष्य सो अजाची लक्ष्यपति हैं, दास भगवंत के उदास रहे जगत सो, ऐसे सुखिया सदैव समकिति हैं। सम्य दृष्टि जीव है। सम्य दृष्टि जानता है कि इस विश्व में मेरी संपदा क्या है। मेरी जो शक्तियां हैं, ज्ञान शक्ति है, दर्शन शक्ति है, समझ गया, वीर शक्ति है, प्रबुद्ध शक्ति है, विभुत शक्ति है, ये मेरी संपदा है। क्या है? बाहर की जो संपदा है वह वास्तव में वह संपदा नहीं है, वो तो पर पदार्थ है। क्या है? बाहर में दुनिया जिसे धन दौलत को संपदा कहती है, रुपया पैसा जमीन जायदाद, वो संपदा नहीं है, वो तो परद्रव्य है। समझ में आया भाई? वो तुम्हारी संपदा कहाँ से हो जाएगी? तुम तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा हो। समझ में आई? तो कहते देखो, हमें कैसे उदासीन हुआ जाता है उसकी विधि भी बताते हैं ज्ञानी। क्योंकि ये उदासीनता नहीं है जे मर गए हैं, बैराग आ गया भैया अपन को मरना पड़ेगा, ये उदासीनता की बात नहीं है। समझ में नहीं आया भैया? इसकी बात नहीं। यहाँ उदासीनता कैसे जीव के जीवन में आती है, पर्याय में आती है, उसकी बात करते हैं। ज्ञानी जीव अपनी जो आत्म वस्तु है वह अपनी वास्तविक संपदा है, वो हमेशा हमारे साथ में रहती है। समझ में आया भैया? उसकी जो दृष्टि करते हैं, ये कह रहा है क्या? भगवान आत्मा की, किसकी संपदा? भगवान आत्मा है ना, अनंत शक्तियों से भरेला है ना, जीवत्व शक्ति, चित शक्ति, दृषि शक्ति, ज्ञान शक्ति, प्रबोध शक्ति, विभुत शक्ति, सरदर्शिक शक्ति, ये आत्मा की संपदा है। समझ में आया भैया? और जो इस संपदा का सेवन करते हैं वे जीव धन्य है। धन्य कौन है? जो अपनी आत्म शक्ति अनंत शक्तियों से भरेली है, उसकी जो दृष्टि करती हैं, समझ में आया भैया, उसका जो सेवन करती हैं, वे जीव धन्य है। वे पर से उदासीन हो जाते हैं। अब क्या मतलब दुनिया की संपदा होगी, हमारे क्या काम की है? समझ में आती है बात भैया? यानी कैसे पर से उदासीन होता है? तो कहते हैं भगवान आत्मा की परम संपदा को रुचि पूर्वक। कैसी? अरे भैया, जो तुम्हारे साथ में बाकी तुम्हें रुचि ही नहीं है। अबे तुम्हें शरीर की रुचि है, काय की रुचि है? 24 घंटा शरीर को सजाते रहते हो। समय में तो शरीर की रुचि है,
तो शरीर के जब शरीर अब ये शरीर को रखने के लिए क्या इंद्रिय के विषयों की रुचि है तुम्हें में। ज्ञानी जीव को शरीर से ही उस शरीर की रुचि तोड़ दी उसने। जब शरीर से ही संबंध तोड़ दिया है तो किसी से संबंध जोड़ा तो होगा। किसके कारण से? ये अपनी चेतन आत्म वस्तु है ना। हर समय वस्तु है कि नहीं है? ये जानने देखने वाली आत्म वस्तु हमेशा है कि नहीं है? ऐसा कौन सा समय रहता है जिस समय आप जानने वाले नहीं रहते डॉक्टर साहब? कौन सा समय है जिस समय हम जानने वाले नहीं रहते, ये बताओ। ये मनुष्य पर्याय का देख लो और इससे पीछे का इतिहास उठा के देख लीजिए आप, और आगे का देख लीजिए। आप जानने वाले थे, हो और रहोगे, क्योंकि हम आत्मा हैं। तो ये आत्मा है तो आत्मा की शक्तियां भी होंगी। ये जगत में ऐसी कोई वस्तु ही नहीं है। एक आध ऐसी वस्तु बता दो कि वस्तु हो उसकी शक्तियां ना हो, उनके गुण ना हो और उनका परिणमन भी ना हो। ऐसी कोई बता दीजिए जगत में आपको शक्ति, कैसा लगता हो पदार्थ। समझ में आया भैया? तो ज्ञानी जीव कैसे पर से उदासीन होता है, वो यहाँ विधि भी समझाई है। क्योंकि वो अपनी आत्म वस्तु है, उसे अपना जानता है, उसे मानता है। वो जानता है कि इसका सेवन करेंगे तो पर्याय में वर्तमान में हमें आनंद ही आनंद मिलने लग जाएगा। क्या कहा? और मोक्ष मार्गी हो जाएंगे और अल्प काल में हमारी पर्याय में परमात्मा दशा भी आ जाएगी। डॉक्टर साहब देखो, अपने 24 घंटे के जीवन में इतना विचार करो। क्या ये शरीर जो है ना, ये अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड है। दुनिया में शरीर नाम की कोई वस्तु नहीं है। ये जो भी कुछ हमें दिखाई दे रहा है, ये जो है ना, ये शरीर अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड है। हर समय इसके परमाणु आ रहे हैं जा रहे हैं। समझ में आती बात? हम्म? ऐसे ही हमारी आत्मा की पर्याय में जो विभाव रूप परिणतियां हैं वे भी आने और जाने वाली हैं। अब नहीं आने जाने वाली चीज तो चेतनात्म वस्तु है, और वो मैं हूं। इंद्रिय ज्ञान का विषय नहीं है, ध्यान रखिएगा। आत्म वस्तु अरूपी है, वो ना कहीं आती है ना जाती है। और वह आत्म वस्तु अपनी अनंत शक्तियों से भरी हुई है। क्या इसका आज तक हमने परिचय नहीं किया, ज्ञान नहीं किया। और परिचय कराने वाले हमारी जनवाणी माता है अभी वर्तमान में। अब हम उस पर ध्यान ही नहीं देते हैं। जितना समय हम लौकिक की विद्या में देते हैं, लौकिक की विद्या को पढ़ते हैं। समझ में आया भैया? ईमानदारी से अपने हृदय पे हाथ रख के बोलो, क्या जनमानी माता को हम इतनी प्यार से प्रेम से इतना समय देते हैं क्या? तो बताओ कैसे होगा हमारा तुम्हारा कल्याण? थोड़ा विचार करना। क्योंकि यही तो हमें अपने आत्मा को बताने वाली है। वे कह रही कि चेतन आत्म वस्तु जो है वह तुम्हारी आत्मा, वह तुम्हारी संपदा है। तो कहते भगवान आत्मा की परम संपदा को रुचि पूर्वक कैसे, अब ऐसे रुचि लाइए, अरे यही मैं हूं। ये तो सब शरीर है, शरीर से संबंधित जितने भी पदार्थ हैं वे पर पदार्थ में तो आने जाने वाली चीज, उनकी काय की रुचि करना भगवान है। राग की भी रुचि नहीं करना। राग भी आने जाने वाली चीज है। नहीं आने जाने वाली तो चेतन आत्म वस्तु है। ऐसे अपने आप को पहचानिए, तर्क से, युक्ति से, न्याय से, आगम के माध्यम से। आचार्य कुंकुन देव ने क्या लिखा 5वें नंबर की गाथा समय सारथी के अंदर? मेरे निज वैभव का जन्म कैसे हुआ है? निज वैभव का जन्म का मतलब ये है कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र वाली निर्मल पर्याय की उत्पत्ति होना, वह जन्म कहलाता है। कैसे हुआ है? तो आगम के अभ्यास से, युक्ति के अवलंबन से, पर अपर गुरु के उपदेश से, और हमने भी स्वानुभव के द्वारा देखा कि वास्तव में सुख शांति स्वरूप वाली भगवान आत्मा यही है। और नहीं है तो अपने उपयोग को उसके सन्मुख करके देख लीजिए तो समझ में आ जाएगा।
अब ये करो ना, अब ये कम करेंगे काम डॉक्टर साहब, आप बताओ। समय तो जा ही रहा है ना, जो समय हमें मिला है मनुष्य पर्याय का, है भैया, वो तो अपने समय पे जा ही रहा है ना। तुम कहो कि थोड़ा बहुत बढ़ा दें, बिल्कुल ना बढ़ेगा। समझ गया, जो समय हमें जितना मनुष्य पर्याय का मिला है उतना ही रहने वाला है। आपने अगर अपनी जागृति कर ली तो आपने अपने लिए बहुत बड़ा अच्छा काम कर लिया। समझ में आई भैया? पहले ये समझो कि इस दुनिया में ये आत्म वस्तु ही मेरी सब कुछ है, बस। मेरे आत्मा में कभी क्या है भगवान? अरे इतना तो ज्ञान करो, जिनकी अपन माला जपती है अरिहंत परमात्मा सिद्ध परमात्मा की, वे कर क्या रहे हैं? वे क्या करते हैं? हमारे सिद्ध परमात्मा क्या कर रहे हैं? वे हैं कि नहीं है? नहीं है तो माला क्यों जपते हो? हैं? उनकी पूजा क्यों करते हो? इतनी बात तो में समझ में आना चाहिए ना। वे अपने उपयोग को अपने चेतन भगवान आत्मा मस्त कर रहे, देखो आप। देखो भगवान क्या कर रहे बेदी पे, देखिए आप। तो ये काम हमें काम क्यों नहीं लगता है? हैं? ऐसे तर्क से, युक्ति से, न्याय से इस वस्तु को समझो। हमारे सिद्ध परमात्मा है, अरियंत परमात्मा है, अथवा साधु परमेष्टि है, सब एक अपने आत्मा का ही सेवन करते हैं। और वो आत्म वस्तु हमारे पास में भी है। पास में तो इसीलिए कह रहे कि हम सब आत्मा ही हैं भगवान, कि शरीर को अपना माने बैठे हैं, इसीलिए कहते पास में ही है। तुम ही हो भगवान, तुम आत्मा ही तो हो ना। ऐसे आत्म वस्तु इस जगत में वह आत्मा की संपदा है, वो मेरी संपदा है। अपने ज्ञान में निर्णय करना पड़ेगा भैया। भगवान ने तो निर्णय कर लिया तो वे हो गए पर्याय भगवान। और हमें भी पर्याय में भगवान होना है। समझ में आए? तो कहते हैं भगवान आत्मा की, अपने आत्मा ही बात, परम संपदा को रुचि पूर्वक साधते ही। डॉक्टर साहब, दुनिया में कोई अगर चीज है तो देखो डॉक्टर साहब, घर में अपन ने इतने रुपया पैसा हीरे जवाहरात अपने सामने देखते रहो तो क्या लगता है? तो शांति लगती है। क्या लगती है? और ट्रेन में चले जाओ, है, और संपदा वहीं छोड़ जाओ तो क्या विकल्प चलते हैं? कुछ समझ में आती है बात है? चूंकि हमने जो बाहर की संपदा को संपदा समझा, फिर उनके छोड़ने पर, उनसे दूर रहने पर हमारे अंदर में बहुत संकलेश परिणामों की उत्पत्ति होती है। लेकिन उनके सामने बैठे रहो तो, जो बाहर की संपदा को, जिसे हमने संपदा समझा है, जब तक हम उसके सन्मुख होते रहते हैं तो अच्छा लगता है, ठीक है। और उससे दूर रहते हैं, ट्रेन में जा रहे हैं, सफर में जा रहे हैं, तो बस निरंतर विकल्प, पता नहीं चोर नहीं ले जाए, कुछ ये ना हो जाए, कुछ वो ना हो जाए। क्या लगता है? ऐसा होता है कि नहीं होता है परिणामों में? समझ में आए भैया? तो वो तो आर्थ ध्यान रौद्र ध्यान के कारण है। अब ज्ञानी, अरे मेरी संपदा तो मेरे साथ हमेशा रहती है, मेरे को क्या तकलीफ है? अरे भाई समझ में आई? अपनी आत्म वस्तु जब मेरी संपदा है तो हर समय ज्ञानी को धर्म ध्यान होता रहता है। डॉक्टर साहब, क्या अपाय काय का डर है? चाहे वो संबित शिखर जी में चला जाए, समझ में आए भैया, अरे नरक में भी जाना पड़े, तो भी ज्ञानी जीवों को, वो तो अपनी संपदा को देखता रहता है ना। जैसे अज्ञानी अपनी संपदा को देख के, बाहर की संपदा को अपनी संपदा मान के प्रसन्न रहते हैं ना, ऐसे ज्ञानी जहां भी रहते हैं तो प्रसन्न रहते हैं। कैसे रहते हैं? क्यों रहते हैं? क्योंकि उनकी दृष्टि में क्या है? ज्ञानी प्रसन्न क्यों रहता है? क्योंकि हमने तो ये सब विचार कर लिया। ज्ञानी कहते हैं कि इस जगत में मेरी संपदा तो मेरी आत्म वस्तु है, वह अनंत शक्तियों से भरेली है,
वो हमारी दृष्टि से कभी ओझल होती ही नहीं है। तो ज्ञानी आनंद में रहेगा कि नहीं रहेगा, बोलो भैया। अज्ञानी बाहर की संपदा जब सन्मुख होती है तब वे प्रसन्न रहते हैं। जैसे ही बाहर की संपदा से वे दूर हटते हैं तो आर्त ध्यान रौद्र, उसी समय उस समय रौद्र ध्यान हो रहा है। क्या हो रहा है? बाहर की संपदा को देख के जो प्रसन्न होते हैं वे तो रौद्र ध्यान है। और उस संपदा को जब दृष्टि से दूर हटते हैं तो आर्त ध्यान होता है। समझ में आ गए भगवान? वो बाहर की संपदा को देख के प्रसन्न होना वो रौद्र ध्यान है। अब उससे आप विमुख होगे वो तो होना ही पड़ेगा भैया, ये तो कर्माधीन व्यवस्था है। डॉक्टर साहब है? जैसे ही आप उनसे दूर हुए तो वह उसके संबंध में ही सोचने लगते हो, विचार करने लगते हो, तो आर्त ध्यान दुखी होते हो। और ज्ञानी, ज्ञानी कहता भैया मेरी संपदा कौन लूट सकता है। जंगल में भी ज्ञानी बैठे रहते हैं, शेर खा जाए तो खा जाए, मेरे को क्या तकलीफ है भगवान। मेरी संपदा, मेरी दृष्टि तो मेरे स्वभाव के ऊपर है, इसलिए उन्हें कोई तकलीफ ही नहीं होती है। कैसे भी उपसर्ग आते रहते चलते, वे तो प्रसन्न रहते। कैसे रहते हैं? तो अपनी आत्मा को देखना, प्रसन्न रहना, ये धर्म ध्यान का लक्षण है। समझ में आई बात? तो कहते हैं भगवान आत्मा की संपदा को रुचि पूर्वक, क्या समझ, रुचि का मतलब समझ गए? अरे मेरी वस्तु है भगवान, अपनी वस्तु से प्रेम नहीं करते हो, गजब हो गया। दुनिया भर के चीजों से प्रेम करके बैठ गए तो नरक निगोद में नहीं जाओगे क्या? तुम्हारी नियति खराब है। मैं एक शुद्ध सदा रूपी ज्ञान द्रगु यथार्थ से, कुछ अन्न वो मेरा नहीं, परमाणु मात्र नहीं। अरे अब बताओ, तो उदासीनता आएगी कि नहीं आएगी? डॉक्टर साहब हैं? इस लाइन पर, पॉइंट पर हमेशा विचार करना। कहते भगवान आत्मा की परम संपदा को रुचि पूर्वक साधते हैं। जो कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ता है उसकी तुम परिचय ही नहीं, तुम्हें उसकी तुम्हें रुचि ही नहीं है। जे मिल गए दो चार आठ दस लोग मिल गए तुम्हारी तारीफ करने वाले, ओह बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, मूर्ख हो एक नंबर के। उनकी तारीफों से मेरा अपने आप को बड़ा मत मानना। तुम्हें मैंने 1000 बार कहा है, अपने परिणामों को टटोलना। मेरे परिणामों में वर्तमान में क्या चल रहा है? कल लक्षण बताया था भव्यता का। हम भव्य हैं कि अभव्य हैं? ज्ञानी कहते हैं जो अपने शुद्ध ज्ञान की पर्याय का संबंध अपने द्रव्य के साथ में जोड़ते हैं वे भव्य है। जो अपने शुद्ध ज्ञान की पर्याय का संबंध अपने आत्मा से तोड़ते हुए पर पदार्थों से जोड़ते हुए अभव्य है। हम भव्य हैं कि अभव्य हैं, बोलो, जान सकते हो कि नहीं जान सकते हो? जिनवाणी माता तो लक्षण बता रही है। समझ में आई? किसी से पूछने की जरूरत नहीं, जिनवाणी माता बता रही है ना। कहते भगवान आत्मा की परम संपदा को रुचि पूर्वक, अरे जो अपने हमेशा साथ दे, आनंद देता रहे, बाकी रुचि नहीं, गजब हो रहा है। तो क्या? हम्म? बोलो, आत्मा ने तुम्हारा कब साथ छोड़ दिया? कब तुम जानने देखने वाले ही रहे? बताओ, चलो बताओ। हैं? फिर क्या दिक्कत क्या है? हैं? उसकी शरण में जाओगे तो भी आनंद ही आनंद मिलेगा। शरण में जाने वाली तुम्हारे पास पर्याय भी है शुद्ध ज्ञान की, और जिसकी शरण में भेजा जा रहा है वो आत्मा भी है। समझ में आया भैया? तो कहते रुचि पूर्वक साधते ही कि इस विश्व में बस मेरा एक आत्मा ही सब कुछ है। क्या? ऐसा अपने ज्ञान में निर्णय कर लेना। तो साधते ही, अब देखना, जगत के सभी पदार्थों से उदासीन हो जाता है। डर साहब, अब बताओ, जिसकी पर्याय में ये चल रहा है, अब उसे पर पदार्थ उसको क्या कर सकता है?
देखो, हमारे ज्ञानियों के ऊपर बहुत सारे उपसर्ग भी आते हैं। समझ में आया भैया? यहाँ तक कि शेष सुदर्शन के बारे में भी आपने सुना होगा, है? वो रानी ने भी उनके ऊपर कितने कितने उपसर्ग किए, बोलो। लेकिन क्या वह उनको प्रभावित कर पाई क्या? क्या? क्योंकि ज्ञानी जीव तो पर पदार्थ से उदासीन हो चुका है। फिर पर पदार्थ चाहे अनुकूल हो प्रतिकूल हो, इंद्रियों के विषयों के संबंध में उससे कोई प्रभावित ही नहीं होता, उदासीन ही रहता है वो तो। अब जो उदासीन है, तो दोनों बोलो उसकी पर्याय में धर्म भी हो रहा है, और साथ में जब तक जितना राग भी चल रहा है, वो भी स्वभाव चल रहा है। क्या कह रहे हैं भगवान? नहीं आई समझ में भैया? अपने आत्मा के साथ चलने से पर्याय में अतीन्द्रिय आनंद भी मिलता है, और स्वभाव भी चलता रहता है। कहते हैं जगत के सभी पदार्थों से उदासीन हो जाता है, ये है उदासीनता की परिभाषा डॉक्टर साहब। यानी शुद्ध ज्ञान की पर्याय ने अपने द्रव्य के साथ उसमें संबंध जोड़ लिया, तो अतीन्द्रिय आनंद भी चालू हो गया। क्या? और जगत में कुछ भी होता रहे, आग लगे, मकान गिरे, दुकान में आग लग जाए, क्या कहा भैया? समझ में आया भैया? पर वो उदासीन ही रहता है। हाँ, जितना उसके अंदर राग है डॉक्टर साहब, उतना तो दुख तकलीफ हो सकती है, होती है। जैसे बनारसी दास जी थे, हैं? उनके घर में चार चोर आ गए। कौन आ गए डॉक्टर साहब? चार चोर आए थे ना उनके घर में। वे तो अपने आत्मा में अपने साम्राज्य में बैठे थे। चार चोर आए। और उन्होंने उनके सारे जितने जो भी थे संपदा उनकी बाहर की, वो सब ने पुटरिया में बांध ली, हैं? और एक एक ने एक दूसरे के ऊपर रख दी। अब आखिरी जो सामान बांध के रखा कपड़े में, अब उसे कौन उठाए इतनी भारी? तो बनारसी दास जी हैं अपने बाहर आए। तो उन्होंने उठा के उसके सिर पे रख दी। क्या समझ में आए भैया? हम्म? जब वह चोर अपनी माँ के पास पहुंचा, माँ आज तो गजब हो गया, जिनके यहाँ हम चोरी करने गए उस मालिक ने खुद पुटरी हमारे सिर पे रख दी। उसने कुछ भी नहीं कहा। तो माँ बोलती जरूर तुमने जो है बनारसी दास जी के यहाँ चोरी की होगी। है क्या? वो ही एक ऐसे व्यक्ति हैं डॉक्टर साहब, इसको कहते हैं उदासीनपना। ये बाहर से उदासीनता का नहीं, ले हम भी रख दे तो हम भी उदासीन हो गए। अरे इससे तुम्हारा कोई प्रमाण पत्र होने वाला नहीं है। उनकी जो उदासीनता है, वो जानते हैं कि मेरी जो आत्म वस्तु है, मेरी संपदा मेरे को मिल गई है, अब मुझे दुनिया की चीजों से क्या लेना देना है? क्या? इसीलिए लोग मुनराज को सियालनी खा रही है, उपसर्ग इतना हो रहा है? पार्श्वनाथ भगवान के जीप पर मुनि अवस्था में कितने कितने उपसर्ग हुए, 10-10 भव तक उपसर्ग हुए। लेकिन उनकी पर्याय में आपने कभी देखा, बोलो? कभी आपने ऐसे क्रोधाधिक परिणाम होते हुए देखे क्या? समता कुछ नहीं। मेरी संपदा मेरे पास में है भाई। ज्ञानी की दृष्टि अपने चेतन भगवान आत्मा के साथ जुड़ी हुई है, वही वास्तविक उदासीनता है। अब क्या लेना देना है किसी से, क्या मतलब है? डॉक्टर साहब, है? अरे है। अपन एक बार निर्णय करो, और निर्णय करके उसका अनुभव भी लो, तभी काम का है। आपको सुई में भी है ना? अरे मीठी चीज खाते तो तुरंत मीठा मुंह होता है कि नहीं होता है? ऐसे ही उपयोग, समझ परद्रव, प्रभाव और पर्याय से विमुख होता हुआ अंदर चेतन भगवान आत्मा के साथ संबंध जोड़ता है,
तो तत्काल अतीन्द्रिय आनंद। समझ में आया भैया? और जो राग रह गया है वह ज्ञानी जानता है, वो भी ऐसे ही मिटेगा। उसकी बात आगे कहेंगे। उदासीनता की बात आई। उदासीनता कैसे कहना? पर से हट, स्वयं में बस, तब आएगा अतीन्द्रिय रस। क्या आज तक चखा नहीं ऐसा? और हमें आपको मौका मिला है, हम उस समय को गंवा रहे हैं। बाद में पछताने से कुछ नहीं होने वाला है, ध्यान रखिएगा। समय रहते अगर ना चेते, गए गए अनंत काल के लिए, जाओ। क्या तो यार, दौल समझ सुन चीत सयाने, काल वृथा मत खोवे, यह नर भव फिर मिलन कठिन है, जो सम्यक नहीं होवे। समझ में आया भैया? तो कहते हैं साधते ही, जहाँ पर्याय में रुचि हो गई। अभी पर्याय में रुचि काय की है? रुचि तो है। बिना रुचि के कोई भी वस्तु, कोई आत्मा नहीं रहता, ध्यान रखिएगा। जगत में कोई भी आत्मा ऐसा नहीं है जो बिना रुचि के रहता हो। क्या? जिन्हें पर पदार्थों की रुचि है, शरीर आदि पर पदार्थों की रुचि है, समझ में आया भैया? वे सब संसार का कारण है। वो विभाव रूप परिणति है। पर पदार्थों की रुचि वह विभाव रूप परिणति है। उसका तो ज्ञानियों ने अभाव करने के लिए बात की है। अपने आत्मा की रुचि, समझ में आई भैया? किसकी रुचि करना? अरे अपनी चीज उसकी रुचि नहीं। डॉक्टर साहब, रुचि के बिना कोई नहीं रहता है। एक आध बता दो कोई ऐसा व्यक्ति हो, कोई ऐसा जीव बता दो जिसे रुचि ना हो। रुचि है। पर पदार्थ की रुचि वाला संसारी होता है, और अपने आत्मा की रुचि वाला मोक्ष मार्गी होता है। समझ में आया भैया? फिर कहते हैं, अब देखिए, अब कदाचित, अभी ज्ञानी हो गया, अब पर से उदासीन हो गया, इसीलिए सबसे पहले वीतरागता आती है। क्या आती है? और सर्वज्ञता पहले आ जाए तो, डॉक्टर साहब, वीतरागता बाद में आए और सर्वज्ञता पहले आ जाए? नहीं, पहले वीतरागता आएगी, उसके बाद सर्वज्ञता आएगी। अगर सर्वज्ञता पहले आ जाए तो डॉक्टर साहब क्या होगा? जैसे हमारे तुम्हारे बहुत अच्छे संबंध हैं, समझ में आया? तो भैया इनको भी जरा मोक्ष की तरफ, इनको भी मोक्ष में ले चलो। हमारे कितने मम्मी पापा छोड़ के आ रहे हैं, अपन आ रहे कि नहीं आ रहे हैं? बिन ने तुम्हें खूब बढ़िया प्रेम से रखा, खिलाया पिलाया। क्या अनंत भव के अनंत मम्मी पापा हैं? तो फिर क्या इच्छा होगी बोलो? इसीलिए पहले उदासीनता आती है, वीतरागता आती है, सर्वज्ञता उसके बाद आएगी। क्या कहा? पहले पर पदार्थ से उदासीन होना चाहिए। अगर उदासीन नहीं होगा तो वह जिनसे उसके प्रेम के संबंध थे उनको वह आगे लाएगा। क्या लाएगा? हमें तो बड़ी हंसी आती है, ये धर्म के क्षेत्र में भी लोग अपने अपने लोगों को आगे रखते हैं। क्या डॉक्टर साहब, और धर्म की जगह पे भी न्याय नहीं करते हो, गजब करते हो तुम। ये बच्ची हमारी बैठी है ना, जबकि हमारे संबंध सभी से अच्छे थे। आत्माती ट्रस्ट की बात करता हूँ मैं, सभी से अच्छे थे, लेकिन मैं एक शब्द नहीं बोला कि इसका सिलेक्शन कर दो। क्या हम क्यों अन्याय का काम करें? और जो आने वाला है उसके साथ अन्याय होगा। अरे जिसको जाना है अपने न्याय के साथ चलने दो ना। और उसमें बैठे हुए लोग जिन्हें ट्रस्टी बना के रखा हुआ है, जिन्हें अध्यापक संचालन करके दिया है, अगर वे भी इस प्रकार का करने लगे तो बताओ,
क्या कहते हैं? अन्य जगह किया गया पाप धर्म के क्षेत्र पे आके धुलता नष्ट होता है, और धर्म के स्थान पे किया गया पाप बस जलेबी। इसीलिए न्याय रखना हमेशा, समझ में आए भैया? इसीलिए उदासीनता होना बहुत जरूरी है। समझ में आए भैया? उदासीनता नहीं आएगी और सर्वज्ञता पहले हो गई तो बहुत गड़बड़ हो जाएगा डॉक्टर साहब। लेकिन यह उदासीनता जब ही आती है जब वह अपने आत्मा को पहचानता है, अपने आत्मा की दृष्टि करता है, अपने आत्मा का आनंद लूटता है, तभी उसे पर पदार्थों से उदासीनता आती है। तो चौथे गुण स्थान में ही उदासीनता का जन्म हो जाता है। क्या है? कौन से गुण स्थान में डॉक्टर साहब? ऐसा ना रखिए, ऐसा ना सोचिए कि भैया आश्रम में रहने लग गए, बाबा हो गए, जो उदासीन है। हाँ हाँ, इस दुनिया में सब डबल डबल चल रहा है। इस दुनिया में सब डबल डबल चल रहा है, और ये सब अनादि से ही है। देव भी दो प्रकार के, एक रागी देव, एक वीतरागी देव। साधु भी दो प्रकार के, एक बाहर का साधु, एक अंतर का साधु। पंडित भी दो प्रकार के, एक बाहर का पंडित, एक आत्मा को जानने वाला पंडित। भगवान के भक्त भी दो प्रकार के हैं, एक नकली भक्त और एक सच्चा भक्त। समझ में आती बात है? ये अनादि से ही है, पर हमें अपने आप को प्रचार करना है। क्या करना है? कि हम नकली असली का काम तो नहीं कर रहे कहीं। वो सब आपके परिणामों पे द्वारा पता लगेगा। क्या समझ में आ गई बात? तो क्या उदासीनता, सबसे पहले उदासीन हो। उदासीन जब ही होता है जब उपयोग सब पर तरफ से अपना संबंध तोड़ देता है। यहाँ तक कि शरीर से तोड़ा तो शरीर से संबंधित स्त्री पुत्र दुकान मकान रुपया पैसा सब से उदासीन। समझ गए नहीं आप? और अंदर जो रागादिक परिणतियां हैं जो परद्रव्य के लक्ष्य से होती हैं उनसे भी उदासीन हो गया। समझ में आए? भगवान ने तो एक ही बात कही है। माँ जनमानी माता तो एक ही बात कह रही है कि अपने चेतन भगवान आत्मा को पहचानिए, उसे तुम अपना जानिए, उसे तुम अपना मानिए, उसी की तुम दृष्टि करिए। क्या एक ही आदेश है ना? डॉक्टर साहब, ये सच्ची उदासीनता है। इसीलिए पहले जीव पर्याय में उदासीन होता है, उसके बाद फिर वह धीरे धीरे फिर उसकी पर्याय में सर्वज्ञता प्रकट होती हुई बढ़ती हुई मिलेगी। क्या मिलेगी? वो आगे की चर्चा में आएगा। कैसे ज्ञानी जीव उस सर्वज्ञ उस जो है वीतरागता को अंदर डेवलप करते हैं। कहाँ का है? आनंद को डेवलप करते हैं अंदर ही अंदर, अंदर अंदर परिणामों में। कैसे उनके परिणामों में वीतरागता बढ़ती चली जाती है। समझ गए नहीं आप? एक चाल मिल गई ना पर्याय को। अभी तो पता ही नहीं है, अभी तो अंधी दौड़ लगा रहे हैं। क्या लगा रहे हैं? क्या लगा रहे हैं डॉक्टर साहब? जैसे जाना तो था पूरब की तरफ और जा रहे हो दौड़ लगा रहे पश्चिम की तरफ। जब तुम पश्चिम की तरफ दौड़ लगाओगे तो सूरज तुम्हें मिलेगा क्या? अब सूरज की तरफ तो तुमने पीठ कर ली है। दौड़ लगाना थी तुम्हें पूरब की तरफ, अंधी दौड़ लगा रहे हो। ऐसे ही अंदर चेतन भगवान आत्मा चैतन्य सूरज है। हाँ? दौड़ लगा रहे हो बार पश्चिम, बारी बार बारी बार बार, तो तुम्हें चेतन सूरज मिलने वाला है क्या? समझ में आए भैया? अब इसकी चर्चा कल अपन पूरी करेंगे। आज तो अपना समय हो रहा है। बहुत ही सुंदर चर्चा है, अब शांति से उसको पढ़ना सुनना समझना। चैतन्य का स्मरण प्रति क्षण करो रे,
भवि के अनंत दुखी को पल में हरोरी, अक्षय अनंत निज सुख निदान पाओ। गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ। गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ। 9 बार नमोकार मंत्र का स्मरण।